एजुकेशन सदगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहले की तरह जिस प्रकार हम अपने इस उत्तराखंड से संबंधित चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेलों और उनके त्योहारों के बारे में। जी हाँ, अक्सर एग्जाम में मेलों से और जो त्यौहार उत्तराखंड में मनाए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो के पहले भाग के बारे में बात करेंगे और जो उसका दूसरा भाग होगा, हम दूसरे भाग में कुछ अन्य मेलों और उसके त्योहारों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के अपने इस पार्ट 1 में हम कुछ प्रमुख 10 मेलों को देखेंगे और उसके बाद हम अन्य जितने भी हमारे मेले बचेंगे या त्यौहार बचेंगे उनको हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले यानी नंदा देवी मेला, जो कि अल्मोड़ा में मनाया जाता है, इससे कि हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रतिवर्ष भद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से राज्य में कई स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंदा देवी जो है इसको हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और जो इसकी पूजा अर्चना होती है तो ये हर एक साल भद्र शुक्ल की पंचमी को की जाती है। यह अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में लगता है और पंचमी के दिन केला खाम पर नंदा सुनंदा की प्रतिमा तैयार की जाती है और अष्टमी के दिन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इस दिन नंदा और सुनंदा की तस्वीरें या उनके चित्र बनाए जाते हैं और उन चित्रों के सामने ही उनकी पूजा की जाती है और ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, सबसे जो मेन चीज़ होती है किसी भी मेले या त्यौहार की, वो उसकी लोकेशन होती है। तो ये जो मेला है नंदा देवी मेला, ये अल्मोड़ा में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, श्रावणी मेला जागेश्वर। जी हाँ, यह मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण माह में 1 माह तक लगता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित जागेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में लिए पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, जो इस मेले की इम्पोर्टेंस है वो है कि जो निसंतान महिलाएं होती हैं, जिनको संतान नहीं होती, वो इस मंदिर में जाकर अपने हाथ में घी का दिया भर के उस पूरी रात उसमें पूजा अर्चना करती हैं और मनोकामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद मांगती हैं। इस दौरान ग्रामीण नगाड़े और हुड़की की मधुर थाप पर नाचते गाते भी हैं। दोस्तों, ये जो मेला है ये संतान प्राप्ति के लिए एक मिथ है, संतान प्राप्ति के लिए ही ये लगाया जाता है और इस दिन जो निसंतान महिलाएं या दंपति होते हैं वो अपने बच्चों की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद और मन्नतें मांगते हैं। इसके साथ साथ इसमें मेले में नाच गाने का भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका लोकेशन कि ये जो श्रावणी मेला है वो जागेश्वर यानी अल्मोड़ा के जागेश्वर में प्रतिवर्ष लगाया जाता है। तो लोकेशन का आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि लोकेशन को ही ध्यान में रख के अक्सर मेले पूछे जाते हैं। चलिए तीसरे मेले के बारे में बात कर लेते हैं, सोमनाथ मेला यानी रानीखेत। यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। नंबर 1 कि जो सोमनाथ मेला है वो किस नदी के तट पर लगता है, दूसरा कि ये कब लगता है और तीसरा कि इसकी लोकेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मेला रानीखेत में लगता है और आप नीचे इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि ये किस तिथि को और किस यानी अंतिम रविवार को लगता है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया सोमनाथ मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौतिक लगता है। जी हाँ, इसके 2 पार्ट होते हैं। जी, पहले दिन जो मेला लगता है उसको सल्टिया सोमनाथ मेला कहा जाता है और दूसरे दिन को ठुल कौतिक कहा जाता है, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है और इस मौके पर घोड़े, छपेली, बैर, चांजरी और भगनोल आदि नृत्य भी होते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो मेला है ये पशुओं के लेन देन के लिए ही होता है और इसी के साथ साथ इसमें कुछ विशेष प्रकार के डांस या नृत्य भी किए जाते हैं, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं झोड़े, छपेली, बैर, चांजरी और भगनोल, है ना। तो आप इन नृत्यों के बारे में भी थोड़ा इनकी डिटेल बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर नृत्यों से भी कुछ प्रश्न पूछ ले जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, गणनाथ मेला अल्मोड़ा। जी हाँ, अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ यानी तालुका में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात आपको उसकी लोकेशन देखनी है कि गणनाथ जो मेला है वो अल्मोड़ा में लगता है और इसका अगर इतिहास की बात करें तो एक मिथ है कि यदि कोई दंपति जो निसंतान है वो रात भर हाथ में दिया लेकर इस मंदिर में पूजा करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक खास मेला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए अगला देख लेते हैं, पूर्णागिरी मेला यानी टनकपुर। चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों में यह मेला लगता है। दोस्तों, इसमें अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो पूर्णागिरी मेला है उसकी लोकेशन कहाँ है और सबसे बड़ी बात कि किस शिखर पर या किस पहाड़ पर इस
मेले का आयोजन किया जाता है। ये 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि चंपावत के टनकपुर में ये मेला लगता है और अन्नपूर्णा शिखर पर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं, माघ मेला यानी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी नगर में यह मेला प्रतिवर्ष माघ महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यह मेला 1 सप्ताह तक चलता है। इसमें भी ऐसे दोस्तों आपको लोकेशन ध्यान रखना है कि जो माघ मेला है वो उत्तरकाशी में लगता है और ये हर साल माघ महीने में इसका आयोजन किया जाता है और ये पूरे 1 सप्ताह तक चलता है। इस अवधि के दौरान ग्रामवासी अपने देवी देवताओं की डोली उठाकर यहाँ लाते हैं तथा गंगा स्नान करते हैं। सरकारी प्रयासों से मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस दिन देवी देवताओं की डोलियां उठाई जाती हैं और उनको गंगा तट पर लाया जाता है और यहाँ पर उनको विसर्जित करने के बाद यहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है। एक और बात है दोस्तों कि माघ मेला जो होता है इसके लिए सरकार भी अपने स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि इस मेले की इम्पोर्टेंस बनी रहे। तो ये मेला भी बहुत खास है और ये उत्तरकाशी में मनाया जाता है। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं, बिस्सू मेला यानी उत्तरकाशी। दोस्तों बिस्सू मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटानू, टिकोची, किरोली और मैजनी आदि गांवों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है और विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला भी कहा जाता है। इसकी भी आप लोकेशन ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में बिस्सू मेला लगता है और इसमें कुछ गाँव के नाम दिए गए हैं, यानी कि भुटानू, टिकोची, किरोली और मैजनी। ये जो 4 गाँव हैं ये आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कहें तो इस मेले का आयोजन करते हैं और ये विषुवत संक्रांति के दिन लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बातें भी इसमें ध्यान रखनी है। वहीं यह मेला धनुष बाणों की रोमांचक युद्ध प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है और देहरादून के चक्राता के जौनसार भावर क्षेत्र में भी यह मेला आयोजित होता है। इस मेले की जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि यह मेला धनुष बाण के इसमें कुछ प्रस्तुतियां की जाती हैं युद्ध से संबंधित और जो कि बहुत फेमस है। और इसके अलावा यह मेला उत्तरकाशी के अलावा जो देहरादून का चक्राता यानी जौनसार और भावर क्षेत्र है वहां पर भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें युद्ध से संबंधित कुछ प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं जो कि इसकी एक खास विशेषता है। चलिए अपने अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं, चंद्रबदनी मेला यानी टिहरी गढ़वाल। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है और यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों ये जो मेला है इसकी लोकेशन टिहरी गढ़वाल है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अप्रैल में हर साल आयोजित किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक है कि जो चंद्रबदनी मेला है या चंद्रबदनी जो मंदिर है ये जो गढ़वाल मंडल की जितनी 4 शक्तिपीठें हैं उनमें से एक प्रसिद्ध पीठ है। तो इसलिए भी इस मेले की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। दोस्तों आपको लोकेशन बहुत अच्छे से इनकी याद रखनी है। चलिए अगले मेले के बारे में बात कर लेते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी मेला यानी पौड़ी गढ़वाल। यह मेला पौड़ी जिले यानी श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर पर बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस मेले की लोकेशन का ध्यान रखना है कि पौड़ी गढ़वाल। दूसरा इसमें जो चीजें खास है वो है कमलेश्वर मंदिर, कि इस मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कमलेश्वर मंदिर में किया जाता है और यह प्रतिवर्ष श्रीनगर में मनाया जाता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि इस दिन श्रीनगर बाजार को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। यदि इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी के दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपना आखिरी मेले के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है रणभूत कौथिक, जो कि टिहरी गढ़वाल में सेलिब्रेट किया जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष टिहरी गढ़वाल के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में लगने वाला मेला है और यह राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेला है ये टिहरी गढ़वाल के जो नैलचामी पट्टी है उसके गांव ठेला में इसका हर साल आयोजन किया जाता है जो कि कार्तिक महीने में किया जाता है। और इसकी जो खास बात है कि राजशाही के समय जो विभिन्न प्रकार से लोग मारे गए थे उनकी याद में ही इस मेले को आयोजित किया जाता है। और इसमें जो सबसे खास है कि भूत नृत्य के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि भूत नृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेला संबंधित है ना। तो इस टाइप से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है या इसको नोट कर लेना है। तो दोस्तों आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।